अपने बड़े बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवा दी, लेकिन शादी की रात ही उसने उसे तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और उस लड़की की शादी अपने दूसरे बेटे से कर दी, लेकिन शादी की रात दूसरे बेटे ने भी उसे तलाक दे दिया। इस रहस्य को जानने के लिए मैंने तीसरे बेटे की शादी जबरदस्ती उसी लड़की से करवा दी और दूल्हे की जगह खुद कमरे में चली गई। तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब तीसरे बेटे के कमरे में आते ही। मेरा नाम पायल है, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई थी। ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे। मेरी आदत है कि मैं रोज सुबह टहलने जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी, लेकिन 10 मिनट बाद ही वो अपना रास्ता बदलकर कहीं और चली जाती थी और 1 घंटे बाद खुद ही वापस लौट आती थी। वो अक्सर खोई खोई रहती थी और घर में भी चुपचाप रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते समय मैंने अपनी सास को जेल से बाहर देखा। वो सड़क के दूसरी ओर थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंची तब तक वो जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वो कहने लगा, ये माँ जी अक्सर यहाँ आती रहती है। मैं वहीं रुक गई क्योंकि आज मैं अपनी सास से बात करना और जानना चाहती थी कि आखिर इन सब से पीछे क्या कारण है। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर आई तो मुझे सामने देखकर चौंक गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हो, किससे मिलने आती हो, आज मुझे ये सब जानना है। मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हम घर आए तो लिविंग रूम में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। वो कहने लगी, मेरी शादी एक बेहद अमीर परिवार में हुई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने परिवार में सबसे बड़ी बहू होने के कारण सभी मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरी हर आज्ञा का पालन भी करते थे। दूसरा कारण ये भी था कि पूरे परिवार में मैं ही अकेली थी जिसके केवल बेटे ही थे। मेरे 4 बेटे थे और कोई बेटी नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में बेटी ही नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद बेटी हो, लेकिन ये मनोकामना पूरी नहीं हुई। चौथा बेटा अभी 2 साल का हुआ था कि मेरे पति एक दुर्घटना में मौत हो गई। मेरे बेटों में 2-2 साल का ही फर्क था और वो सभी एक साथ जवान हो रहे थे। पूरे परिवार की निगाहें मेरे बेटों पर टिकी थी क्योंकि वे बहुत विनम्र, खुशमिजाज और सुंदर थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश पर गर्व था। जब मेरा बड़ा बेटा 15 साल का था तो मेरी सहेली अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी। वो 12 साल की थी और बहुत प्यारी बच्ची थी। मेरी सहेली ने मुझे कहा, पूजा हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं, हम अपनी बेटी की परवरिश भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ने आई हूँ। आज से ये आपके पास रहेगी। मेरी सहेली की बेटी रीना मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी कामना को उसको प्यार करके पूरी कर लेती थी। वो मुझे आंटी कहती और मेरे आगे पीछे घूमा करती। मेरे सारे काम अपने हाथों से और भाग भाग कर किया करती थी। मुझे रीना के साथ बहुत लगाव हो गया था। जब 2 महीने बाद अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए और कहने लगे, मेरी बेटी मुझे वापस करो। यदि आप इसे रखना चाहते हो तो इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ संपत्ति इसके नाम पर कर दो। रीना से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लॉट अपने नाम उसके नाम कर दिया ताकि उसके पिता को तसल्ली हो जाए। प्लॉट के उसके नाम करने के बाद उसके पिताजी चुपचाप चले गए। मेरी सहेली और उसके पिताजी अक्सर रीना से मिलने आते थे और कभी-कभी वो भी उनसे मिलने जाती थी। मैं अक्सर अपनी सहेली की आर्थिक मदद करने के लिए उसे पैसे आदि भेजा करती थी। मेरे सभी बेटे भी रीना से बहुत प्यार करते थे। जब रीना की उम्र शादी के लायक हो गई तो मैंने रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। फिर मेरी सहेली मेरे घर आई और बोली, आप रीना से इतना प्यार करती हैं तो हमेशा के लिए उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती। मैंने पूछा कैसे, तो कहने लगी, आप इसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, वो हम सबकी नजरों के सामने ही तो रहेगी। उसकी सोच में भी मैं चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। दरअसल मैंने अपनी बेटी और बेटों में बहन ही समझा था।
लेकिन फिर मेरी सहेली ने मुझे समझाया कि भाई बहन तो सगे ही होते हैं, बाकी मुंह बोले भाई बहन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए रीना और अमर की शादी कराने में कोई हर्ज नहीं था। इसलिए मैंने अपने बेटे से बात की तो वह दंग रह गया। कहने लगा, माँ मैंने रीना को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। मैं अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करके बहुत खुश थी। मेरा ये भी था कि अगर मैं बाहर से दूसरी बहू बना के लाऊंगी तो पता नहीं कि वो कैसी निकलेगी। अच्छा है घर की बात घर में ही रहेगी। कुछ दिनों के बाद मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी की रात उन दोनों में कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई थी। तभी मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। मैं घबराकर भागी कि हे भगवान क्या हुआ। घर में जितने भी मेहमान थे वो भी सब आ गए। बेटे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सहेली की बेटी रीना, जो अब मेरी बहू बन चुकी थी, कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी। उसने जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, माँ मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं दंग रह गई थी। सभी मेहमानों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए थे कि नए नवेले दूल्हे ने कमरे में आते ही बीवी को तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। कहने लगा, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में उसे तलाक दे दिया है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारे और चिल्लाते हुए पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कुछ नहीं बोला तो मैंने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, आज के बाद तुम हमारे लिए मर गए हो और दोबारा इस दहलीज पर कदम रखना। तो मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसने मुझे इसका कारण नहीं बताया कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया। मैंने रीना से पूछा तो वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। वो कमरे में आते ही कहने लगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें तलाक देता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमानों के सामने हमारी छीछी थू थू हो गई। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी सहेली भी वहां थी। वो अपनी बेटी को उसके कमरे में ले गई और अपने कमरे में आ गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना समझदार और काबिले तारीफ बेटा मुझे इस तरह अपमानित करेगा और अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया होगा। मुझे वजह जानने के लिए बहुत बेचैनी हो रही थी कि आखिर कौन सी वजह होगी। अगले दिन मेरी सहेली और उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि अब हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया। कोई भी इस तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा। आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं है। कोई दौलत के लालच में ही इससे शादी कर ले। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मेरे बेटे की वजह से मुझे ये आज का दिन देखना पड़ रहा था। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरी सहेली के पति सही कह रहे थे। मैंने बड़े बेटे को घर से और जिंदगी दोनों से निकाल दिया, इसलिए उसके हिस्से की सारी संपत्ति रीना के नाम कर दी। रीना मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने माता पिता के कहने के बावजूद वो वापस नहीं गई। कहने लगी, आंटी की अब तक मेरी माँ है, मैं इधर ही रहूंगी। तलाक के बाद रीना अक्सर पास के पार्क में टहलने जाती थी। मैं जाने देना चाहती थी कि बेचारी लड़की का दिल लगा रहेगा। रीना मुझे दिखाने के लिए खुश रहना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें भी अजीब लगने लगी थी। मैं ये सोचकर उसे नजरअंदाज कर देती थी कि ये सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वो सारा दिन फोन पर बातें करती रहती थी। वो कहती कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाती और रोने लगती थी। उन्हीं दिनों में मेरे दो सबसे छोटे बेटों का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मर गया। मेरी तो कमर ही टूट गई। एक बेटा न जाने कहाँ दर बदर भटक रहा और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। रीना ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सांत्वना देते कुछ दिनों बाद मेरी सहेली फिर आई और कहने लगी कि रीना की अपने दूसरे बेटे से शादी करा दो, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। और उसकी बात सुनकर मैं मान गई। दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं रीना तुम्हारी शादी कर रही हूँ। उसकी उम्र में लगभग उतनी ही थी, लेकिन वो फिर भी झिझक रहा था। कहने लगा कि पता नहीं भाई ने उसे तलाक क्यों दिया, मैं उससे शादी कैसे कर लूं। मैंने अपने बेटे को कसम खिला
हिलाकर मना लिया कि अगर तुम रीना से शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वो ये बात सुनकर मान गया और रीना से शादी कर ली। रीना बेचारी ने मुझे साफ कह दिया था कि आंटी आप मेरी माँ जैसी है, अगर आप किसी गरीब से भी मेरी शादी करा देंगी तो मैं खुश वहीं कर लूंगी। उन दोनों की शादी करवाने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के कोने में थोड़ा सा डर था। मैं ये प्रार्थना करते हुए अपने कमरे में आ गई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय ही बीता था कि फिर से वही हुआ जिस बात का मुझे डर लग रहा था। बेटे के कमरे से शोर की आवाज आ रही थी। मैं अपने आप को संभालते हुए भागकर गई तो वही दृश्य था जो इससे पहले भी एक बार देख चुकी थी। मैंने इस बेटे को भी, मेरी सहेली की बेटी को, उसकी शादी की पहली रात को ही तलाक दे दिया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं है और खुद ही घर छोड़कर निकल गया। ये बात मेरी समझ से परे थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि रीना का एक बार फिर से तलाक हो गया था। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे कि इनके घर को किसी की नजर लग गई है। एक अच्छी माँ के आज्ञाकारी लड़के इस प्रकार बगावत करके घर छोड़कर चले गए और इस बार मामला मुझे संदेहजनक लग रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से मेरे दूसरे बेटे ने भी तलाक दे दिया। आखिर वजह क्या थी? गलती किसकी थी, मेरे बेटों की या फिर मेरी सहेली की बेटी रीना की? मैं चकरा कर रह गई थी कि ये सीधी बात नहीं, बिल्कुल नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। मैं पागल होने वाली हो गई थी। मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए। एक चल बसा अब तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात ये थी कि रीना ने इस बार भी अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे साथ रहते हुए ही वो मेरे पास नहीं हुआ करती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। एक दिन मैं बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापस लौटते समय मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे जब मैंने अपने बड़े बेटे को देखा कि वो लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए मैं उसे नहीं देख पाई। मैं चुपचाप अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूरी से उन दोनों की बातों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई तो परेशानी वाली बात है। तभी तो वो दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ बाहर निकला उसे देखते ही मुझे कुछ शक हुआ, क्योंकि वो तो रीना जैसी ही लग रही थी, लेकिन चूंकि उस लड़की के दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया था मैंने उसे पहचान न सकी। फिर मैंने सोचा कि रीना यहाँ कैसे आ सकती है भला, उसका तो तलाक हुआ है, वो यहाँ क्यों आएगी। मैंने उसी वक्त कॉल किया और नौकरानी को कहा कि जरा देखो तो रीना भाभी घर पर है क्या। नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर जाग उठा। घर आने के बाद मैं रीना पर नजर रखने लगी। यूं समझ लीजिए कि मैं उसकी जासूसी करने लगी थी। ऐसा नहीं लगता था कि वह कुछ भी संदेहजनक कर रही थी, सिवाय इसके कि वो कभी कभी अकेले बाहर चली जाया करती थी। एक दिन मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी। मुझे उस वक्त झटका लगा जब वो पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली। वो काफी देर तक उससे बातें करती रही। वो वाकई में मेरे बेटों से मिल रही थी, लेकिन किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दिया था ना। मैंने रीना से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटों ने तुम्हें तलाक क्यों दिया था, लेकिन वो कुछ ना बताती। अतः मैंने ये रात जानने का निश्चय कर लिया। एक दिन मैंने रीना से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? मेरी इस बात पर रीना कहने लगी कि आप मेरी माँ जैसी है, आप जैसा कहेंगी मैं अपनी जिंदगी के साथ कर सकती हूँ, वो आपका हक है। मैं आपकी शादी, अपनी शादी तीसरे बेटे से सिर्फ इसलिए करवाना चाहती थी कि राज का पता लगा सकूं। आखिर ऐसा होता क्या है कि पहली ही रात को रीना तलाक हो जाता है। मैं ये शादी तय की जिसकी वजह से रीना बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, लेकिन फिर भी उसने मेरे फैसले के आगे सिर झुका लिया था। शादी वाली रात को मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल जाओ और मेरे लिए दवा लाकर दे दो। वो कपड़े बदलकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपनी शेरवानी
पहन ली, चेहरे पर सेहरा डाल लिया और उसकी जगह मैं खुद कमरे में चली गई। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो रीना बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते ही वो बेड पर से उठकर खड़ी हो गई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ कि अब आप मेरे पति हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुमने हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें याद है ना, और तुम बचपन में मेरे साथ खेलते थे और मैं तुम्हारे लाड किया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और आंटी ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी और आंटी ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वो सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा करना चाहती है कि मुझे मेरी सहेली की बेटी से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने ही करवाई और अपने भाइयों के कहने से मुझे तलाक दे दिया था। आज भी आंटी ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे का मेरा संदेश दे देना कि वो तुम्हें तलाक दे दे, इसलिए तुम अपनी माँ के फैसले का सम्मान करो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फोन किया और थोड़ी देर बाद मेरी सहेली भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये सही कह रही है, इसने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मना किया था कि शादी ना करे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। ये किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि मैं उसी लड़के से इसकी शादी करवा सकूं। मेरी सहेली और रीना को नहीं पता था कि सहरे के पीछे मैं हूँ। रीना को तो यही लग रहा था जैसे मेरा बेटा और उसका पति है। मेरी सांसें रुक गई। वो कैसे झूठ बोल रही थी। वो और मेरी सहेली मिले हुए थे और वो झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रही। मेरी सहेली की बेटी जिसे मैंने अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मेरी सहेली मिलने मेरे साथ ये सब करेगी। मैं इस विश्वास नहीं कर सकती थी। ये खुलासा इतना घातक था कि मेरी जान निकल गई। मैंने अपने चेहरे से सेहरा हटाकर दूर फेंक दिया। तब तो दोनों मुझे देखकर डर गई। रीना ने कहा, आंटी आप यहाँ। मेरी सहेली भी मुझे देखकर दंग रह गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे के रूप में मैं उनके सामने खड़ी रहूंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे आंटी मत कहना। तुम इतनी घटिया निकलोगी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काती रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। मेरी सहेली आगे बढ़ी और बोली, पूजा मेरी बात सुनो, लेकिन उसे भी मैंने धक्का दे दिया, पीछे कर दिया। रीना चिंतित हो गई कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसने झट से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों ही आंखों में अपनी माँ से कोई इशारों में बातें की और उन्होंने तुरंत मेरे हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया। वो कहने लगी, सॉरी आंटी, अगर आपको ये सब नहीं पता चलता तो मुझे आपके साथ ये सब नहीं करना पड़ता। अब आप यहीं पर कैद रहेंगी। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज मेरे मुंह में ही दबकर रह गई। वो ऐसा क्यों कर रही थी? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी एक महिला रिश्तेदार की आवाज सुनाई दी, रीना सब ठीक है ना? कमरे से आवाजें आ रही थी। रीना ने दरवाजा खोलने की बजाय वहीं से कह दिया, हाँ जी सब ठीक है, आप जाएं, जाकर अपना काम करें। उसने कुर्सी के साथ मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वो मेरे बारे में पूछ रहा था कि माँ कहाँ है और रीना उससे कह रही थी कि वो अपने कमरे में ही होगी। मेरा बेटा यकीनन मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। कुछ देर बाद मुझे फिर से बाहर से आवाजें सुनाई देने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढते हुए बाहर चला गया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी क्योंकि उसने मुझे बहुत मजबूत से बांध रखा था। थोड़ी देर बाद मेरी सहेली ने आकर मुझे वहां से निकाला और खींचते हुए स्टोर रूम में ले जाकर मुझे बंद कर दिया। मैं अभी भी अपने बेटी की शेरवानी में ही थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी जिसके कारण मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और वो नहीं आया।
मुझे वहां कैद करके 2 दिन हुए थे और रीना ने आकर मुझे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दिया था और अब भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगी, जो मैं पिछले 2 दिनों से कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगाकर रस्सी को काफी ढीला कर दिया था और रात तक मैंने कोशिश करके खुद को छुड़वा ही लिया। रात को जैसे ही दरवाजा खोलकर रीना अंदर दाखिल हुई तो मैंने स्टोर रूम में रखा डंडा उठाया और उसके सिर पर दे मारा, उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढते ढूंढते थक गया था। मैं चीखते हुए बेटे को आवाज देने लगी। मेरी आवाज सुनते ही वो भागकर आया। मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीबी रीना ने मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखा था। बस इतना कहकर ही मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तब हॉस्पिटल के बेड पर थी। मेरे दोनों बेटे, बड़े बेटे मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने रीना के बारे में पूछा तो छोटा बेटा कहने लगा कि वो धोखेबाज लड़की इस समय अपने माता पिता के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे पूरी कहानी बताई। वो ये थी कि मेरी सहेली और उसके पति की नजर शुरू से ही हमारी दौलत पर थी। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने एक प्लान बनाया और अपनी बेटी मुझे दे दी ताकि रीना के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। जब रीना ने मेरे बड़े बेटे से शादी की तो वो शादी की रात उससे यही कहती रही कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकती और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे तलाक दे दो। उसका मकसद था कि मेरे बेटों को एक एक करके घर से निकालकर हमारी सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस वो बन जाए। उसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। उसने मेरे दूसरे बेटे को भी इसी तरह कहकर तलाक दे दिया और घर से निकलवा दिया। बाद में ये सच्ची होने का नाटक करके उनसे मिलती रही और उनको कहती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया है। तुम लोग भी उनसे सब रिश्ते नाते तोड़ दो और कभी घर वापस मत आना। यहाँ तक तो फिर भी बर्दाश्त था, लेकिन उस दौलत की लालची लोगों ने जानबूझकर मेरे छोटे बेटों का एक्सीडेंट करा दिया ताकि दोनों मर जाए। लेकिन ये भगवान की कृपा थी कि एक की जिंदगी बच गई। इन तीनों ने मिलकर मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया था। मेरी बेटी बेटी कहते जुबान नहीं थकती थी और ऐसी निकली थी कि मेरा घर ही खा गई। और ये सब उसे उसके माँ बाप ने सिखाया था। आज वो तीनों जेल में है। मैं कभी कभी जेल में रीना से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। उसे देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। वो मुझसे बहुत माफी मांगती है लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकती। उसने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया जो किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता। इतना सब बताने के बाद मेरी सास कहने लगी, मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादी कर दी। बड़े बेटे अमर की शादी मैंने तुमसे करवा दी। आज मेरे बेटे अपने अपने घर में बहुत खुश है। मैं सुबह तुम्हारे साथ टहलने जाती हूँ तो बीच में ही अपने बेटे की समाधि पर जाती हूँ और उससे बहुत सारी बातें करती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। अपनी सास की कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जो कोई दूसरों के साथ बुरा करता है वो भगवान के हाथ से नहीं बच सकता। मुझे यकीन है कि वो तीनों को इस लोक में भी तकलीफ सहनी होगी और परलोक में भी तकलीफ सहनी पड़ेगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों।